प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन जीने के लिए दोस्तों परमेश्वर का सहारा होना बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ में परमेश्वर को पुकारना बेहद ही ज़रूरी है। और स्वागत करें, सम्मान करें, इस वीडियो को लाइक करें। और आपके सामने ये वीडियो पेश होने वाला है बहुत ही दमदार, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें चेतावनी देके गए हैं कि वो चेतावनी है कि तुम किसी के भरमाने में ना आना। वचन यहाँ पे कहता है कि कोई दुनिया की ताकत, कोई इंसान हो या दुष्ट आत्माएं हो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई मसीह के प्रेम से तुमको अलग ना करने पाए। क्योंकि लोग कहते हैं कि यीशु नहीं है, वो अंग्रेजों का है, विदेशी धर्म है, और लोग चर्च तोड़ रहे हैं। लोग यहाँ तक झूठे आरोप लगाते हैं कि एक पास्टर जो होता है धर्म परिवर्तन करता है मनी देकर, यानी रुपया देकर। एक गरीब को रुपया देता है, विदेश से पैसा आता है, और वो जो गरीब है वो धर्म परिवर्तन अपना कर लेता है पैसे के कारण। यानी जब पहले मूर्ति पूजा करता था, पहले हिंदू धर्म में था, मूर्ति पूजा करता था, भंडारा खाता था, सब कुछ काम करता था। लेकिन अब वो क्रिश्चियन में आ गया है तो सारे पूजा पाठ छोड़ दिया है, प्रभु में आ गया है। तो प्रभु ने साफ इनकार किया है, साफ मना किया है कि तुम जब मेरे पास आ गए हो तो तुम अब दुनिया की हर चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। यानी मूर्ति पूजा आपको तो बिल्कुल ही छोड़नी पड़ेगी, गुस्सा छोड़ना पड़ेगा, लालच आपको छोड़ना पड़ेगा, घमंड आपको छोड़ना पड़ेगा, क्रोध आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब प्रभु में नहीं थे तो हमें सब कुछ यही काम करने में मज़ा आता था और शैतान हमसे करवाता था। क्योंकि लूसीफर का यही एक काम है कि बड़े से बड़े गलत काम एक इंसान से करवाए, और इंसान जो है ना हंसते हंसते वो गलत काम करता रहता है, और एक इंसान जो है ना शैतान के काम करते रहता है। लेकिन प्रभु ने हमें बचाया है, हमारे पर ज्योति चमकाई है, हमारे पर किरण चमकाई है। उन्होंने हमारा मजाक नहीं होने दिया है। हमें उनके आगे सर झुकाना चाहिए। शैतान के आगे हमने बहुत सा झुकाया, और सारा संसार जो है ना आज यही कर भी रहा है। शैतान लूसीफर के आगे सर झुका ही रहा है और मूर्ति पूजा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने हमें मूर्ति पूजा करने से मना किया है कि तुम मूर्ति पूजा नहीं करना है तो नहीं करना है दोस्तों, वरना स्वर्ग नहीं जा पाओगे। हत्यारे लोग होंगे, व्यभिचारी लोग होंगे, टोना टटका करने वाले होंगे, मूर्ति पूजक होंगे, घृणित काम करने वाले होंगे, लफंगे लुच्चे होंगे, ये सब जो होंगे झूठ के करने वाले होंगे, जो मूर्तियों को रात को पूजते हैं 12 बजे या 1 बजे 2 बजे, जो इल्यूमिनाटी के लोग होते हैं, शैतान की पूजा करते हैं, वे सब के सब आग की झील में तड़पेंगे, वे सब के सब आग की झील में रोएंगे, तड़पेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि बेटा बेटी तुम भूल कर भी लूसीफर की आज्ञाओं को ना मानना, उसके पीछे ना चले जाना, क्योंकि मेरा क्रोध बहुत जल्दी भड़कने वाला है, मेरी जलजलाहट बहुत जल्दी भड़कने वाली है। वो परमेश्वर जो है वो दया का सागर है, वो अनुग्रहकारी है, जिसने आपके पर दया की है। आपने संसार से प्रेम नहीं करना है, हमें मसीह से प्रेम करना है, उसके लहू से प्रेम करना है, उसकी दी हुई आज्ञाओं से प्रेम करना है। फिर आपके जीवन में बड़े बड़े कठिन जो काम पड़े हैं वो सरल हो जाएंगे। दोस्तों आज हमें ये नज़र आ रहा है कि हमारा काम बन नहीं रहा, हमारे जीवन में कुछ अंधेरा दिख रहा है, कोई समस्या दिख रही है। हम इतने मसीह में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, कोई समस्या हल ही नहीं हो रही। लेकिन निराश ना होइए, यीशु मसीह ऊपर बैठा सब देखता है और सब जानता है कि हमारे बेटा इस समय निराश है, इस समय परेशानी में, इस समय दुख में है, इस समय तकलीफ़ में, उसको क्या चाहिए, उसको क्या नहीं चाहिए, उसकी क्या दिक्कत है, वो सारी प्रॉब्लम को जानता है। दोस्तों उसने खुद कहा है मैं जानता हूँ कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएँ हैं। लेकिन आज हमें अपना दर्द, अपने आंसू किसी मनुष्य को बताने की बजाय एक बार हम अपने खुदा को बताएं। हमने बहुत दर्द और आंसू मनुष्यों को शेयर किए हैं, उनके आगे रखे हैं, लेकिन हल नहीं मिला है। हमें मुक्का खाना मिला है, बेइज्जती सहनी पड़ी है, मजाक सहनी पड़ी है। लेकिन परमेश्वर अपने बेटे बेटियों का मजाक नहीं होने देगा, परमेश्वर अपने बेटे बेटियों की बेइज्जती नहीं होने देगा। वो हाथ थाम कर आपकी मदद करेगा, वो हाथ थाम कर आपकी सहायता करेगा, आपके पर रहम करेगा, आपके पर दया करेगा,
और आपको परमेश्वर आगे उठाता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा और आप बढ़ते ही चले जाओगे। लेकिन आज हमें उस अपने खुदा को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। आज हमें अपने परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। सारी चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता है। सिर्फ यीशु मसीह वही मार्ग है, वही जीवन है, वही सत्य है और सत्य के पीछे चलना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद करें प्रभु से, प्रार्थना करें प्रभु से और अपनी हर एक समस्याएं प्रभु के आगे शेयर करें। यीशु मसीह आपकी तकलीफ़ों को डिलीट हमेशा हमेशा के लिए कर देगा। दोस्तों, मदद वो ही करता है, क्योंकि प्रभु ने कहा है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं छुड़ा लूँगा, मैं बचा लूँगा, तब तू जाकर मेरी महिमा करेगा। तो आज हमें संकट के दिन प्रभु को पुकारने की आवश्यकता है। आज हम संकट में हैं, तकलीफ़ में हैं, प्रभु को पुकारने की ज़रूरत है, प्रभु को खोजने की आवश्यकता है। वो आपके हर एक संकट को दूर करेगा, वो आपके हर एक हालात को बदल देगा, वो आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा, वो आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, वो आपको सही समय पर उत्तर देता चला जाएगा। दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच करें और समय निकाल कर प्रभु को दें, क्योंकि परमेश्वर जो है ना आपको समय देता है। परमेश्वर आपको जीवित रखता है, परमेश्वर आपको जिंदा रखता है, आपको जीवित रखता, आपको समय देता है। तो एक मसीही को भी ये करना चाहिए कि थोड़ा बहुत समय प्रभु को दें, काम भी करें और समय भी प्रभु को दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है अंत के दिनों में जो जो देखो तो मसीह लोग इकट्ठा होना ना छोड़े, प्रभु में संगति बिताएं, क्योंकि रैप्चर में 3 तरह के लोग छूट जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा जानने के बावजूद भी यीशु मसीह की आज्ञा को तोड़ रहे हैं वे लोग। और दोस्तों, जो लोग हमेशा कंटिन्यू जो पाप में लगे रहते वे छूट जाएंगे, और वे जो प्रभु पर विश्वास तो करते हैं लेकिन दोस्तों उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, ये सब 3 तरह के लोग यहाँ पे छूटेंगे और कहेंगे हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। लेकिन स्वामी आवाज़ देगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ कि तुम कहाँ के हो। हमारे साथ ऐसी घटनाएं ना हो, इसीलिए दोस्तों अपने परिवार के साथ सब लोग मिलके बैठ के प्रार्थना करें, आराधना करें, दुआ करें और चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह के पर डालें, क्योंकि वो कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। जब एक विश्वासी प्रार्थना करता है तो चिंताओं में आ जाती है और प्रभु कहते हैं चिंता को प्रार्थना में डाल दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। ये परमेश्वर यीशु मसीह का वचन कहता है। हालेलुया। तो धन्यवाद करें और प्रभु से कहें कि हे पिता, तू ही मुक्तिदाता है, तू ही यहोवा है, तू ही राजा है, तू ही सेनाओं के यहोवा है, तू सृष्टिकर्ता मालिक है। जो मेरी सांसें चल रही हैं, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरी सांसें चल रही, ये सब आपकी दया से है, आपके अनुग्रह से है, आपके रहम और कर्मों से है। हे परमेश्वर, तू ही मुक्तिदाता है, हे परमेश्वर तू ही यहोवा है। तो इस तरह से आप दुआ करें। हे हमारे पिता, जितने लोग निराश में हैं, जितने लोग बेचैनी में हैं, घबराहट में हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, इनके जीवन से हर कष्ट दूर कर दीजिए, हर प्रॉब्लम को आज डिलीट कर दीजिए, हर मुसीबत को आज रिमूव कर दीजिए। ये जो बहुत ज़्यादा परेशानी में जी रहे हैं, मुसीबत में जी रहे हैं, तकलीफ़ में जी रहे हैं, समस्याओं में जी रहे हैं, चिंताओं में जी रहे हैं, दुख में जी रहे हैं, पीड़ा में जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन से हर दुख दूर कर दीजिए, इनके जीवन से सारी तकलीफ़ों को रिमूव कर दीजिए। प्रभु आप इनकी सहायता कीजिए, आप इनके पर रहम कीजिए, आप इनके पर दया कीजिए। प्रभु आप इनके लिए प्रभु जी आशीष का कारण बने हैं। हालेलुया। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे प्रभु कि आपने मुझे चंगा किया है, आपने मुझे शुद्ध किया है, आपने मुझे पवित्र किया है, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है। आप मेरे जीवन में आते हैं, काम करते हैं। हमें भरोसा है कि आप मेरे साथ हैं, हमें भरोसा है कि आप मेरी चिंता को दूर करेंगे। लेकिन शैतान जो है ना हमें चिंता डालता है, हमें दुख में डालता है, हमें प्रार्थना नहीं करने देता है, हमारे जीवन मुसीबत लाता है। लेकिन प्रभु कहते हैं चिंता ना करो बेटा, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो शैतान तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा दूर से डर जाती हैं, पहचान जाती हैं, और जब एक पास्टर प्रार्थना करता है तो फिर दुष्ट आत्मा निकल जाती हैं। जो श्रापित चीज़ें यीशु के नाम से टिक नहीं पाएंगी। हालेलुया। धन्यवाद करें और प्रभु से प्रार्थना करें और अपनी सारी जीवन की समस्याएं प्रभु को शेयर करें।
प्रभु को बताएं और आपकी मदद परमेश्वर करेगा। परमेश्वर ही है जो आपकी हर एक चिंता को दूर करता है। परमेश्वर ही है जो आपकी हर तकलीफ़ों को दूर करता है। वो यहोवा है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो जगत की ज्योति है, जीवन की रोटी है, जिसने आपके लिए चिंता दूर की है। जो परमेश्वर यहोवा आपकी सहायता करता है, जो परमेश्वर यहोवा आपके जीवन में बड़े बड़े काम करता है, उद्धार करता है, वो उद्धार परमेश्वर करता है, वो जीवन परमेश्वर देता है। एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह के पास आना ही चाहिए। एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना ही चाहिए, उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए, उसके पीछे चलना चाहिए, उसके कलाम को पढ़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करें। परमेश्वर ने पहले दिन बनाया दोस्तों और उजाला किया। आदम को परमेश्वर ने कहाँ रखा? आदम की पत्नी का नाम क्या था? नूह ने जहाज क्यों बनाया? नूह के जहाज में कितने पशु थे? ये परमेश्वर के वचन है दोस्तों। आप परमेश्वर के वचन पे चलें और चलने की कोशिश करें, क्योंकि प्रभु ही मार्ग है, प्रभु ही जीवन है। अब्राहम की पत्नी का नाम क्या था? अब्राहम के पुत्र का नाम क्या था? इसहाक की पत्नी का नाम क्या था? याकूब के कितने पुत्र थे? यूसुफ को उसके भाइयों ने कहाँ बेच दिया? मूसा को परमेश्वर ने किस काम के लिए बुलाया था? मूसा ने इजरायलियों को किस देश से बाहर निकाला था? इजराइल से। लाल समुद्र को परमेश्वर ने कैसे पार किया था? मूसा ने जब लाठी मारी थी दोस्तों। 10 आज्ञाएं मूसा को कहाँ देखी? सीने पर पहाड़ पर। इजराइल ने जंगल में कौन सा भोजन खाया? मन्ना बटेरे खाए। ये सब जो है ना क्वेश्चन जो आपके लिए हैं, ये आपको पढ़ना चाहिए, आपको समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ने आपके लिए एक स्वर्ग तैयार के रखे रखा है। परमेश्वर ने आपके लिए जीवन तैयार कर रखे रखा है। परमेश्वर ने आपके लिए एक उद्धार तैयार करके रखा है दोस्तों। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, पवित्र आत्मा आपकी हेल्प करेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। वो जीवन का दाता है, वो यहोवा है जो सारी सृष्टि का नाथ है। आप उसके पीछे चले, आप उसकी आज्ञाओं को माने। यूहन्ना की पत्री में लिखा हुआ दोस्तों 11:43 में लिखा है कि लाजर जो है ना, और धनवान के बारे में लिखा हुआ है कि धनवान जो है ना लाजर को ऊंचे शब्द से पुकारता है, हे अब्राहम पिता, मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ, कृपया करके लाजर को भेजिए यहाँ पे। अपना उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को वो ठंडी करे, क्योंकि मैं जो ज्वाला में हूँ तड़प रहा हूँ। ये फरियाद कर रहा है, ये विनती कर रहा है, ये गुहार रहा है, ये पुकार रहा है। धनवान अब्राहम से कह रहा है कि पिता बस कर, अब मुझे इतनी तड़पाओ ना, मुझे इतना कष्ट मत दीजिए। वो जो आपके पास लाजर नाम का व्यक्ति आपके साथ खड़ा हुआ या बैठा हुआ है, उसको मेरे पास भेजिए, मैं चल रहा हूँ, मेरी प्यास बुझाए। याद करना दोस्तों, नरक में एक ऐसी भयानक आग है जो इंसान वहाँ पे तड़पता रहता है, आग बुझाने की कोशिश करता है, कीड़े मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो कीड़े ना तो मरते हैं ना बुझते हैं। आग इंसान तड़पता है, भूख और प्यास में इंसान रोता है, भूख और प्यास में तड़पता है। लेकिन प्रभु ने हमें कहा है कि बेटा और बेटी मेरी मदद, प्रभु कहते हैं बेटा बेटी मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हें नरक से बचाऊँगा। लेकिन आज लूसीफर आपको उस गड्ढे में लेके जाना चाहता है, उस नरक में लेके जाना चाहता है, जहाँ पे खुद एक दिन जाएगा, जहाँ पे एक दिन वो खुद रोएगा, खुद चिल्लाएगा, उसके दूत भी उसके साथ जाएंगे। लेकिन आज शैतान आपको भी वहाँ पे लेके जाना चाहता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं सावधान, सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन कहीं खुमार हो जाएं, इस जीवन की चिंता में सुस्त हो जाएं, और वो जो पहाड़ वाला दिन आ रहा है, मसीह विरोधी का दिन आ रहा है, कहीं वो तुम पर ना पड़े। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि बेटा सावधान, प्रार्थना में लगे रहें, दुआओं में लगे रहें, प्रभु को पुकारें, यीशु मसीह को पुकारें। जीवन वही है, सत्य वही है, मार्ग वही है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा आपके साथ है, परमेश्वर यहोवा आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर यहोवा आपके साथ रहेगा। जहाँ जहाँ जाओगे परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा। पहले दिन परमेश्वर ने उजाला बनाया, उत्पत्ति 1:3 में लिखा हुआ है। आदम को परमेश्वर की
आदम की वाट में कहाँ रखा था? उत्पत्ति 2:8 में लिखा हुआ है। आदम की पत्नी का नाम हवा था, उत्पत्ति 3:20 में लिखा है। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा से जहाज बनाया क्योंकि जल प्रलय आने वाला था, उत्पत्ति 6:13 में लिखा है। शुद्ध पशुओं में से 7 जोड़े और शुद्ध पशुओं में से एक जोड़ा ले लिया गया, उत्पत्ति 7:2 में लिखा हुआ। अब्राहम की पत्नी का नाम सारा था, उत्पत्ति 17:15 में लिखा हुआ है। ये सब वचन जो है ना आपको पढ़ने चाहिए। उत्पत्ति 37:28 में लिखा, यूसुफ को उसके भाइयों ने मिस्र जाने वाले व्यापारियों को बेच दिया था। जैसे आपके भाई बहन रिश्तेदार होते हैं जो आपसे जलते हैं, आपसे कुड़ते हैं, आपसे नफरत करते हैं, आपसे प्रेम नहीं करते हैं दोस्तों, आपसे जलते हैं, वैसे ही यूसुफ के जो भाई थे वे जल रहे थे, वे भी यूसुफ से जल रहे थे। यूसुफ के बेच दिया था व्यापारियों के हाथ में, और बेचारा यूसुफ क्या करे, वहाँ पे मजदूरी करने लगा, वहाँ पे नौकरी करने लगा, वहाँ पे जाके एक प्रधानमंत्री भी बन गया, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जो थे उसके साथ साथ चल रहे थे, उसके साथ था। परमेश्वर यहोवा जो था उसके साथ था। ये आपको विश्वास करना पड़ेगा दोस्तों, ये यहोवा उसके साथ था। परमेश्वर काम करता गया और आगे बढ़ाता गया, और यूसुफ आगे बढ़ता भी चला गया। आपका साथ देने वाला कोई हो ना हो, लेकिन ऊपर बैठा हमारा खुदा है, जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, जो हमारी इच्छाओं को पूरी करता है, जो हमारे साथ रहता है, जो हमारी तकलीफ़ों को समझता है, जो हमारी गरीबी को डिलीट करता है, जो हमारी परेशानियों को डिलीट करता है, वो परमेश्वर है दोस्तों। उसके सम्मुख आइए, उसके सामने दीन बनिए, उसके सामने नम्र बनिए, और वो आपको बढ़ाएगा। वो आपको हर एक परिस्थिति से, हर एक मुसीबत से, हर एक बेचैनी घबराहट से आपको बचाएगा। वो बीमार लोगों को चंगा करता है। यीशु आपके नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।